बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये जो मेरा आज का वीडियो है ये एक सिविल 3D से रिलेटेड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यू वीडियो है। ये एक मेरी सरफेस के ऊपर सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने पहले पॉइंट से सरफेस क्रिएट किया था, उसको एडिट किया था और एडिट मैंने इसको ब्रेक लाइन से किया और आज हम इसको मैनुअली कुछ एडिट करेंगे। तो इस एडिट करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करेंगे, उसके अलावा डिलीट लाइन, एडिट लाइन और स्वैप की कमांड इस वीडियो में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम आमिर शहजाद है और यूट्यूब के ऊपर मैं आमिर शहजाद 216 के नाम से अपने चैनल को रन करता हूँ। तो इसी नाम से आप मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और जिसके अंदर आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरे चैनल को फाइंड करने के बाद आप यहाँ से ये जो रेड बटन है यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको राइट साइड में एक बेल का आइकन नज़र आएगा, तो उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये ड्राइंग ओपन की है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको छोड़ा था, वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि ये जो बाहर की हमारे एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल सी वो हम लोगों ने डिलीट कर दी थी। अपने एंगल को जो मिनिमम जो है 160 रखा हुआ था, यानी 160 तक जितने हैं उससे ऊपर जितने भी एंगल हो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। तो अब ये ट्रायंगल कुछ रह गई थी तो ये डिलीट नहीं हुई। अच्छा, इनको डिलीट करने से पहले क्योंकि ये सब एक जैसी लाइनें हैं, इनको ज़रा इनमें फ़र्क करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आता है थर्ड लास्ट में एडिट सरफेस स्टाइल। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स कुछ खुल जाता है। हो सकता है आपके सामने ये डिस्प्ले ना आए, तो इसमें ये सेकंड लास्ट पे ये डिस्प्ले का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये मेरी ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल जो हैं ये जैसे ये ट्रायंगल बनी हुई है तो मैं ट्रायंगल को जो है वो कलर दे लेता हूँ ब्लू। ओके, ये थोड़ा डार्क सा कलर दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें मुझे क्लियर होती रहें, ताकि जब मैं इनको एडिट करूँ तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जो बॉर्डर है, जो आउटर आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये नीचे आप देखें तो ये इसका जो बॉर्डर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ क्योंकि बॉर्डर के साथ इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ करने नहीं वाले, तो इसलिए मैं इसको वाइट सा दे देता हूँ। ओके कर देता हूँ। उसके बाद आता है मेजर कंटूर्स। तो मेजर कंटूर जो हैं वो उनको मैं ये मैजेंटा कलर दे लेता हूँ और ये जो माइनर कंटूर्स हैं इनको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। और जब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये सारे कलर चूज़ हो जाएं तो उसके बाद मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो आप देख सकते हैं कि अभी मुझे ये ड्राइंग को थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैंने ब्लू लाइंस जो दी वो ट्रायंगल को दी, अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल ऐसे है, ये ऐसे है। इसी तरह ये जो मैजेंटा लाइंस है ये मेजर कंटूर के लिए है और ये जो ग्रीन है ये माइनर कंटूर के लिए है। तो अभी इनको एडिट करना और स्वैप और लाइन को ऐड करना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि मैं समझ पाऊँगा कि कौन सी किस चीज़ की लाइन है। तो इसमें सबसे पहले ये जो आउटर है, ये लाइन जो हमारे पॉइंट्स के बाहर आ रही हैं, इसमें आप अगर यहाँ देखें ये कंटिन्यू हमारे कंटूर्स हैं और ये आगे भी इसी तरह चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक सीक्वेंस में आए थे, लेकिन यहाँ पे जहाँ हमारा डाटा नहीं है इसने खुद ब खुद इनको रिवर्स कर लिया, यानी ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। और वैसे भी हमें यहाँ पे ये चाहिए नहीं तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के लिए क्या है कि मैं सरफेस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने सरफेस के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी सरफेस जो है वो हाईलाइट होगी और उसके बाद ये एक रिबन ओपन हो जाता है। इस रिबन में यहाँ पे ये देखें ये है एडिट सरफेस, इसमें यहाँ नीचे क्लिक करें तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑप्शन है डिलीट लाइन। ये जितने भी ऑप्शन हैं वो ये सरफेस को एडिट करने के लिए है जिनको हम ज़रूरत के मुताबिक आगे देखते चलेंगे। तो मैं यहाँ पे डिलीट लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मेरे जो पॉइंट्स लगे हैं इनके बाहर की जो लाइनें हैं ये मुझे नहीं चाहिए। तो इनको डिलीट करने के लिए आप लाइन के ऊपर क्लिक करें
आप चाहें तो एक ही करके इसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप लेफ़्ट क्लिक करके अपनी विंडो क्रिएट करेंगे और विंडो जब आप विंडो से सिलेक्ट करेंगे तो आपकी विंडो के अंदर जितना भी डाटा लाइनें आ जाएंगी वो डिलीट हो जाएगी। जैसे मेरे पास ये आ गई है, तो उसके बाद आप इंटर प्रेस करें या माउस से राइट क्लिक करें तो भी ये डिलीट हो जाएगी। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी लाइनें डिलीट हो चुकी हैं और मेरे जो कंटूर्स है वो ऑटोमेटिकली उन्होंने ख़ुद को अपडेट कर लिया है एक सीक्वेंस के अंदर। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एस्केप प्रेस किया तो मैं अपनी कमांड से बाहर आ गया हूँ, लेकिन स्टिल अभी तक मेरी जो सरफेस है वो सिलेक्ट की हुई है। अगर मुझे कम्प्लीटली इससे बाहर आना है तो मुझे 2 बार एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। मैं दूसरी बार एस्केप प्रेस करता हूँ। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरा एज ऑफ पेमेंट था, ये सेंटर ऑफ लोड है। तो इसमें आप ये देखिए ये एक ज़बरदस्त सी ये ट्रायंगल सी बनी हुई है, लेकिन जैसे ही ये एज ऑफ पेमेंट की लाइन को मैं आगे जाकर देखता हूँ, जब ये इंटरसेक्शन के साथ मिलती है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर 43 और 44, यहाँ पे कोई भी ये एज ऑफ पेमेंट की ट्रायंगल नहीं है। इसी तरह अगर आप ये दूसरी तरफ आ जाएं तो नंबर 55 जो पॉइंट है और नंबर 56 जो है, इसमें भी ये एक कंटिन्यू ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये सब ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। तो इनको अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके अंदर लाइंस ऐड करनी पड़ेगी। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप सरफेस के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपके पास रिबन ओपन हो जाएगा इस तरह का। इसमें ये एडिट सरफेस है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऐड लाइंस। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसको ऊपर क्लिक किया तो एंड पॉइंट्स का जो मेरा ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर आपका ना हो तो आप इसको कर लें, वैसे ये ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। तो मैंने ये 43 पे क्लिक किया, उसके बाद 44 पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपने देखा कि ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो गई है और पुरानी जो ट्रायंगल यहाँ पे थी उसको इसने खुद से डिलीट करके अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ आएँ, ये पॉइंट नंबर 55 और 56, तो इसके लिए भी सेम मैं ये 56 पे क्लिक करता हूँ और बाद में 56 पे। तो जैसे ही मैंने किया तो आप ये देखें यहाँ से जो मेरे पास ट्रायंगल थी वो डिलीट हो गई है और ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन जो एज ऑफ पेमेंट की थी वो एक सीधी सी क्रिएट हो गई है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ ट्वाइस, ताकि मैं टोटली इस कमांड से बाहर आ जाऊँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसके 2 व्यूज़ को ओपन कर लेता हूँ, 2 वर्टिकल, ताकि मुझे ये सही तरीके से पर्सपेक्टिव में नज़र आ सके या शेडेड में, ताकि मैं जो इसके अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ वो मुझे साथ साथ बड़ी क्लियर से नज़र आए। उसके लिए मैं ये राइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ शेडेड, और उसके बाद मैं जो इसका साउथ वेस्ट जोन है मैं इसको देख लेता हूँ। अगर आप इसकी साउथ वेस्ट जोन को देखें तो ये एक लाइक पिरामिड है। तो इसमें ये एक लाइन शार्प एज इधर जा रही है और एक इधर है। इनको हम लोग जहाँ तक मुमकिन होगा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे जो हमारे पॉइंट्स है वो एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स वगैरह एडिशनल करने पड़ेंगे ऐड, जो कि मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि उनको कैसे ऐड करते हैं और उनको क्यों ऐड करते हैं। यहाँ पे जहाँ तक मुमकिन हो सका ये मैं इन लाइनें को ख़त्म करके आपको बताऊँगा कि हम लोग लाइंस को ऐड कैसे कर सकते हैं या अपना एज स्वैप की कमांड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम मैं ये वायर फ्रेम की तरफ आता हूँ। ये मेरा सेम वही वेस्ट साउथ का साइड है और ये मेरा वो ऊंचा पॉइंट है 2562.38 है, सेम ये पॉइंट है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉर्नर के साथ मिला देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट सरफेस के अंदर ऐड लाइंस। तो मैं इस पॉइंट को ये कॉर्नर के साथ मिला देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके साथ मिलाया तो आप ये देख सकते हैं इसमें ये पहले की निस्बत ज़रा कुछ बेटर सा नज़र आ रहा है। तो मज़ीद इसको समझने के लिए एक ज़रा फास्ट सा तरीका हो जाएगा, वो है मैं इसको एस्केप करके इस कमांड से बाहर आता हूँ। आप लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडिट के अंदर ये एक है स्वैप एज।
तो इस कमांड की मदद से भी आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास ये नीचे एक लाइन है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये देखें आप, ये पहले की निस्बत ज़रा कुछ अच्छी सी नज़र आ रही है। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहले की निस्बत ज़रा बेहतर सा नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप बाकी भी जो एजेस हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्वैप एज में क्या होता है कि आप एक क्लिक में ही उसको पूरे के पूरे को चेंज कर सकते हैं और एक ही क्लिक में उसको वापस मिला सकते हैं जो आपको बेटर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये चेंज किया है, मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये पहली वाली पोजीशन में आ गया। दोबारा क्लिक किया तो ये वापस उसी पोजीशन में चला गया। ये एक फास्ट वे है कि हम लोग अपनी लाइन को कैसे एडजस्ट करते हैं, जो हमारे लिए बेटर होगा उस तरह हम लोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये अपने साउथ ईस्ट वाली साइड पे जाता हूँ। तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये कंटूर्स मेरे जो ग्रीन आ रहे हैं, माइनर कंटूर्स, ये यहाँ पे अप और ये डाउन आ रहे हैं, तो इनको मैंने एडजस्ट करना है। तो इनको एडजस्ट करने के लिए मैं वापस अपने 2D वायर फ्रेम पे आता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये डाउन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं अभी तक स्वैप एज कमांड से निकला नहीं हूँ। तो अब ये देख सकते हैं ये कंटूर कतरे बेहतर आ गए। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैं 2D वायर फ्रेम में इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं ये कदरे बेहतर सी शेप मेरे पास क्रिएट हो गई है। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ वॉइस। तो मैंने यहाँ पे डबल एस्केप प्रेस किया था और उस दौरान F1 प्रेस हो गया था और मेरा वीडियो रुक गया था। तो मैं यहीं से इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं शेडेड एरिया में आता हूँ, इस एरिया में क्लिक किया तो मैं शिफ्ट की दबा के अपने माउस के बटन से इसको घुमाता हूँ और मैं, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रोड है, नज़र आ रहा है हमें। मैं जूम इसको करता हूँ, स्वाय ये एक लाइन के ये जो पोर्शन है ये मेरे पास थोड़ा सा इसमें बेंड आ रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा 2D वायर फ्रेम में आता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरी बॉटम और टॉप स्लोप्स की लाइनें हैं। तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल जा रही है इसको मुझे स्वैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस सरफेस के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, एडिट सरफेस, स्वैप एज, और उसके बाद मैं अपने ये ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ट्रायंगल की लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ से एज स्वैप होने से ये कदरे बेहतर नज़र आ रही है। मैं शेडेड एरिया में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं एस्केप प्रेस करके अपनी कमांड से बाहर आता हूँ। तो मैं, अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो ये एक पर्सपेक्टिव व्यू आपके पास आ जाएगा जिसमें आप ज़रा बेहतर अंदाज में रोड को देख सकते हैं। मैं शिफ्ट के और माउस के व्हील की मदद से इसको ऑर्बिट चेक करता हूँ ताकि हम लोग अच्छे अंदाज में अपने रोड को देख सकें। तो अगर आप देखें तो ये चंद एक पिरामिड्स के अलावा बाकी जो हमारा रोड है ये पूरी तरह बेहतरीन अंदाज में एडिट हो चुका है। तो जब हमारा पूरी तरह एडिट हो जाएगा तो उसके लिए मैं दोबारा 2D वायर फ्रेम में आता हूँ और इसमें आके ये प्लस के ऊपर क्लिक किया और मैक्सिमम व्यू। तो यहाँ पे ये मेरी वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स की ड्राइंग ओपन हो चुकी है। अब इसमें मैं इसके ऊपर दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, एडिट सरफेस, और इसमें अभी जो मेरी ट्रायंगल हैं उनको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और सिर्फ मेरे पास बल्कि बॉर्डर को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। मेजर और माइनर कंटूर रह जाएंगे, उसके लिए मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ रोड, एज ऑफ रोड और हमारे जो कंटूर लाइंस हैं माइनर और मेजर ये बाकी रह गए हैं, बाकी जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें एक दो रह गई हैं, जैसे इन कंटूर को अब मैं लेवल लगाऊंगा, इन लेवल को एडिट करेंगे। तो ये मैं इंशाल्लाह अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि रात के 10:15 बज चुके हैं और सुबह मुझे ज़रा अर्ली जाना है।
तो इंशाल्लाह इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं बता सकूं कि ट्रायंगल मेथड से कैसे हम लोग अपनी सरफेस को एडजस्ट करते हैं, और इसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया ऐड लाइन का और स्वैप एज का, तो और उसके अलावा हमने डिलीट लाइंस का ऑप्शन को यूज़ किया। और उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में ये क्लियर कर दिया होगा कि ये तीनों चारों ऑप्शन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। और मज़ीद जब हम आने वाले दिनों में कुछ सरफेस और क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को रिपीट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।